यहाँ पे हमारे पास को मंसूर अली मीर है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? कैसे हो भाई? बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त। आप अच्छा, क्या बात आपसे करनी है? कुछ 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 कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चंस थे, वो पूछने थे। हाँ जी, पूछिए। तो मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था सर, वहाँ पे कुछ मैथमेटिशियंस थे बेसिकली। तो वो कुछ मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है डार्विन का, वो क्यों गलत हो सकता है। तो वहाँ पे बता रहे थे कुछ चीजें, कि जैसे कि वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की बात करते हैं, कि मतलब अगर इवोल्यूशन हुआ है तो वो एक कंटिन्यूम होना चाहिए। एक मतलब एक एक सिलसिला, एक चेन होना चाहिए, कंटिन्यूअस चेन। तो उसमें से कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक हुआ, मतलब जहाँ पे ऐसा देखा कि भाई कि छोटे सिंपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। फिर वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अचानक से वहाँ पे मतलब आ गए। अचानक। जी, मतलब आपको अचानक से। पता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है क्या? जी हाँ जी। क्या है बताएं। जी मुझे मालूम नहीं है, मैंने उस वीडियो में देखा, तो मैं अभी आपसे ये फिर मतलब क्लियर आपको करना जब चाहता हूँ कि कैम्ब्रियन, मतलब ये आप क्या है। एवोल्यूशन को मानते हैं या आप एवोल्यूशन को झूठ समझते हैं? जी मैं मानता तो हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वो हुआ, तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करने जिस आपके वीडियो पास की आया। आप बात कर रहे हैं ना, उसका मुझे पता है, ठीक है। उसमें वो बैठा है स्टीवन सी मायर, उसके अलावा एक फिलोसफर बैठा है, उसमें एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठा है, ठीक है, और एक चौथा कोई जी जी शख्स है, जी उनमें जी। से मैथमेटिशियन कोई भी नहीं है, ठीक है। पहली बात है, स्टीवन सी मायर ने कुछ एवोल्यूशन के खिलाफ किताबें लिखी हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मैंने स्टीवन सी मायर की किताबें पढ़ी हैं, मैंने माइकल बीही की किताबें पढ़ी हैं। स्टीवन सी मायर जो है वो जी एक जी। पादरी है, ठीक है। वो एक पादरी है, उसके अच्छा। पास फिलोसफी की डिग्री है, वो एवोल्यूशनिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट भी नहीं है जो ये बताएगा हमें। और इसके अलावा एक जर्नलिस्ट बैठा था और एक और फिलोसफर बैठा था, उसमें वो चार ने मिलकर बनाई हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन नहीं हो सकती। तो भाई उनमें से एक भी बायोलॉजिस्ट नहीं है जो ये कह रहा है कि एवोल्यूशन नहीं हो सकती, और मैथमेटिशियन हमें नहीं बता सकता कि एवोल्यूशन हो सकती है कि नहीं। सेकेंडली, आपको मैं एक बात बताता हूं, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जी। वो वक्त था जब जानदारों ने हार्ड पार्ट्स डेवलप किए, यानी हम्म। स्केलेटन्स बनाने शुरू किए, एक्सोस्केलेटन्स जब बनाने शुरू किए कुछ जानदारों ने, जिसमें जो है वो आर्थोपार्ड्स जो है वो इवॉल्व हुए उस टाइम, ठीक है। उससे पहले लाइफ जो थी ना, फॉसिल्स उससे पहले भी मिले हैं, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले भी। मगर कैम्ब्रियन अच्छा। एक्सप्लोजन से पहले जानदारों के अंदर सिर्फ सॉफ्ट पार्ट्स होते थे, और सॉफ्ट पार्ट्स के कोई भी ऐसा बंदा जो एवोल्यूशन के खिलाफ है, वो किसी सॉफ्ट पार्ट को फॉसिलाइज करके दिखा दे, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट फॉसिलाइज नहीं होते। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन असल में वो वक्त है जिस वक्त से हमें बहुत ज्यादा फॉसिल्स मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो जानदार थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने पहली बार शेल्स बनाने शुरू किए थे, और शेल्स बड़े अच्छे तरीके से फॉसिलाइज हो जाते हैं, इसलिए हमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से फॉसिल मिलना शुरू होते हैं। मगर यह कहना कि लाइफ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से शुरू हुई थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। लाइफ उससे पहले भी थी, आज तो लाइफ के हमें 2 बिलियन ईयर्स पहले भी आसार मिल चुके हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा। तो हम्म। बस बहुत से ये फॉसिल समझिए ऐसे कि हैं जो इससे पहले भी मिले हुए हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में भी वो एक ही दिन में नहीं मिल गए, उसमें भी अपना मिलियन ईयर्स मतलब के हाँ लगते हैं, जी। आस्ता आस्ता। मतलब के डे बाय डे, मतलब के इट्स नॉट लाइक एक साल में जी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हो गया और सारा कुछ हाँ। बनना शुरू हो गया। नो, इट टुक ए टाइम, इट टुक ऑल इट्स टाइम। एवोल्यूशन टाइम मांगती है, और वो टाइम हमारे ताबे नहीं है। ठीक कैम्ब्रियन है। पीरियड जो था ना, वो 53 मिलियन ईयर्स का था, 5 करोड़ और 30 लाख साल। आज जमीन पे से डायनासोर को खत्म हुए 6 करोड़ और 50 लाख साल हुए हैं। कैम्ब्रियन पीरियड 5 करोड़ और 30 लाख साल का था। अब आप मुझे बताएं, इतना बड़ा वो पीरियड है वो, उसके अंदर तो आपको फॉसिल मिलेंगे ही ना इतने ज्यादा। जब हार्ड पार्ट्स डेवलप हो गए तो कैम्ब्रियन के अंदर आपको फॉसिल मिलने शुरू लग जाएंगे। वो सिर्फ सिंपल सी बात है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जो उसको हाँ। बोला जाता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सप्लोजन हो हम्म। गया यकदम, था एक फटा जनाब तो और सारा कुछ निकल आया। नो, इट डिडंट। इट टुक अस ऑल दीज मिलियन ईयर्स टू गेट टू दैट पॉइंट विद इन द एक्सप्लोजन।
ठीक है जी मंसूर, जी और क्या बात करेंगे आप? जी सर, और एक क्वेश्चन, मतलब कि वो कहते हैं कि जो एक एमाइनो एसिड है, मतलब वो, मतलब ये बताना चाह उसी वीडियो में बताते हैं कि भाई कि जो एक प्रोटीन बनना होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बनने में, मतलब उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10⁻77, मतलब इतना कम उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है बनने का। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड जो बताया जाता है वो बहुत छोटा है इस इतने, मतलब रेयर प्रोबेबिलिटी के लिए। तो वो क्या है मतलब? प्रोटीन ऐसे नहीं बनती कि एकदम कुछ एटम्स आए और वो मिलके प्रोटीन बन गए। प्रोटीन्स हमेशा जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स होती हैं उनके चेंज होने से बनती हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारे यहां जो ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है, ग्लोबिन जीन है और हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है जो जो बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करती है। हीमोग्लोबिन, हीम कहते हैं आयरन को। हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और वो फिर आयरन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी के सारी जगहों पे पहुंचाता है, ब्लड के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कितने जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? 13 जीन्स हैं। ठीक है, जिनमें से अच्छा। 9, जिनमें से मेरे ख्याल 7 या 9 एक्टिव हैं, बाकी सब इनएक्टिव हैं, या 6 एक्टिव हैं, मुझे अब सही याद नहीं है। I think ठीक 7 है, active, something like that. हाँ, तो वो एक्टिव हैं, बाकी के इनएक्टिव हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आज आप में और मुझ में सिर्फ 3 एक्टिव हैं, 3, ठीक है, सिर्फ 3, सही है। मगर मां के पेट में कोई 3 या 4 और होते हैं जो एक्टिव होते हैं मां के पेट में, जब बच्चा मां के ब्लड से ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो वो प्रोटीन्स जो है ना सारी, वो आपके और मेरे ब्लड में जो आज एक्टिव है ना प्रोटीन, उस जैसी नहीं है, उससे स्लाइटली डिफरेंट है। और इवन के जो हीमोग्लोबिन है उसके 2 क्लस्टर्स हैं इंसान के जीनोम के अंदर, एक अल्फा क्लस्टर, एक बीटा क्लस्टर। अल्फा क्लस्टर के अंदर 6 है और बीटा क्लस्टर के अंदर 7 जीन्स हैं। ठीक है जी, और ये दोनों क्लस्टर एक सिंगल जीन था जिससे इवॉल्व होके आए थे आगे। ठीक है, तो ये ऐसे है कि जैसे एक सफे के ऊपर आपने एक 50 वर्ड्स लिखे और उन 50 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड चेंज कर देगा तो वो सफे के ऊपर लिखी हुई जो चीज है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब अगर फर्ज करेंगे वो किसी फूड की रेसिपी और आप एक वर्ड उसमें से चेंज कर दें तो फूड की रेसिपी, कोई जो खाना बनाने की रेसिपी है वो चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। अब नेक्स्ट टाइम वो रेसिपी कोई और थोड़ी सी और चेंज कर दे तो वो कुछ और बन जाएगी। ठीक है, करते करते अगर आप उसे 1000 बार चेंज करें तो वो हो सकता है पहले कोरमे की रेसिपी थी, एंड पे वो बिरयानी की रेसिपी बन गई हो। ठीक है, मगर वो हुई इस तरह ही है। आपने कभी भी कोई प्रोटीन स्क्रैच से नहीं बनती, कोई जीन स्क्रैच से नहीं बनता। ठीक है, जीन कॉपिंग मैकेनिज्म के अंदर जो गलतियां होती हैं बेसिकली दे रिजल्ट इन न्यू प्रोटीन्स एंड न्यू जीन्स। ठीक है, नए सिर्फ जीन्स ही नहीं, अब तो हम एपिजेनेटिक्स के थ्रू ये भी जानते हैं कि जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स में म्यूटेशंस होती हैं जो कि चीजों को बदलती हैं। जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो है वो रियल टाइम लोगों की जिंदगी में चेंज होते हैं। आपकी और मेरे बॉडी के अंदर आज भी जीन कंट्रोल मैकेनिज्म चेंज हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें को एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कहीं पे सेल्स का मेल फंक्शन हो सकता है, कोई बेनाइन ट्यूमर हो सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बदलने की वजह से होती हैं। तो मैंने आपको बताया ना, वो वीडियो मैंने देखी हुई है, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है। वो लोग ना तो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो सिर्फ बैठे उधर अपनी पीएचडीज लिख के ना अपने नामों के साथ तो ये साबित कर रहे हैं कि वो एवोल्यूशन को डीबंक कर सकते हैं। वो एवोल्यूशन को डीबंक नहीं कर सकते। एवोल्यूशन एक प्रूवन फैक्ट है। एवोल्यूशन के ऊपर आज साइंटिफिक सर्कल्स के अंदर कोई शक किसी भी शख्स को नहीं है कि एवोल्यूशन सच है या झूठ है। सबको पता है कि एवोल्यूशन सच है। ठीक है, आपकी ये वाली छोटी, जी जी हाँ जी भाई, सॉरी टू कट यू ऑफ, जो आज की मेडिसिन है, जो आरएनए मेडिसिन आ रही हैं, ये जो अभी कोविड की मेडिसिन आई थी आरएनए वैक्सीन जो है, वो इसी बेस पे तो है। मतलब अगर एवोल्यूशनरी, मतलब हमें उसकी चीजों को, जीन्स को अच्छी तरह समझा नहीं होता तो ये आज हम वो कर ही ना पाते। दिस इज ऑल आरएनए बेस। जी कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये सारी बात है। अब वो लोग जो बात करते हैं ना, आप एक काम कीजिएगा, मैंने ना, मेरी डिबेट हुई थी एवोल्यूशन पे, ठीक है, वो हजरत से, सही है,
तो वो आप देख लीजिएगा, गालिब कमाल डिबेट ऑन एवोल्यूशन, उसको जाके देखें। उसके अंदर जो उसका पहला पोर्शन है, जो मेरा प्रीएम्बल है, उसको देखिएगा जरा जाके। उसके अंदर मैंने आपको ये भी पॉसिबिलिटी बताई है कि लाइफ एवोल्यूशन के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो जो एंगल ये लगाते हैं ना कि एक प्रोटीन भी अगर एटम्स इकट्ठे होकर खुद से बने तो यूनिवर्स की लाइफ टाइम में ये नहीं हो सकता। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे जीन्स हैं कि अगर आप ये समझेंगे वो खुद से बने हैं, तो वो लाइफ टाइम क्या, वो मल्टीवर्स के लाइफ टाइम में भी नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये मैंने बताया। खास तौर पे जो रेट्रोवायरसेस का एविडेंस है सारा, वो मैंने बताया। आप साइंस कहानी पे जाके मेरी एक एवोल्यूशन पे, जेनेटिक एवोल्यूशन के ऊपर, ह्यूमन जेनेटिक एविडेंस फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम से एक पूरी स्ट्रीम है, जिसके अंदर 2 घंटे में मैंने पूरा एविडेंस बताया कि कैसे जेनेटिक्स ये साबित करती है कि एवोल्यूशन सच है। और रेट्रोवायरसेस का एविडेंस और बहुत से और जीन्स के एविडेंसेस, जैसे मैंने अभी आपको ग्लोबिन जीन के बारे में बताया, अल्फा और बीटा क्लस्टर्स और उनके अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट जीन की कॉपी, म्यूटेटेड जीन्स, डॉर्मेंट जीन्स, उनकी सारी मैंने पूरी डिटेल उसके अंदर बताई हुई है। वो जाके आप देखें तो आपको 100% पता लग जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। और एवोल्यूशन के अलावा लाइफ की कोई और रास्ता इंसान को नहीं मिला कि वो ठीक है, एवोल्यूशन ही ठीक है। और मजहबी लोगों के पास एवोल्यूशन को रिप्लेस करने के लिए कोई थ्योरी क्या, हाइपोथेसिस भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? जी जी, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या? पूछ लें। और ये मतलब ये जो मतलब हमारा जो साइंस पे वो है ना सर, मतलब जो कॉजालिटी पे जो क्रिटिसिज्म किया जाता है अभी कि कॉजालिटी मतलब एक सिर्फ एक इनवेरिएबल कंकॉमिटेंट रिलेशन है, मतलब ये जो ह्यूम ने जो क्रिटिसाइज किया कॉजालिटी पे कि भाई कि ये कुछ नहीं, ये बस सिर्फ 2 इवेंट्स हो रहे हैं जो इनवेरिएबली कंकॉमिटेंट है, तो हम इसको कह रहे हैं ये कॉज है, ये इफेक्ट है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये आज वीडियो आई है गालिब कमाल वीलॉग्स पे जी, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट को मैंने डीबंक किया है। उसमें मैंने कॉजालिटी पे ना एक बड़ी जबरदस्त बात की है, वो देखिएगा जाके। ठीक है, उसमें मैंने लिखा है फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट और खुदा की मौत। ठीक है, वो बेसिकली कॉजालिटी असल में क्या है, मैंने फिलोसफिकली, मैंने साइंटिफिकली डिस्कस किया। ह्यूम की बात का मुझे नहीं पता वो क्या किया, आप मुझसे करेंगे भी जरूर, नेक्स्ट टाइम आइएगा तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा, मगर जाके उस वीडियो को देखिए, गालिब कमाल वीलॉग्स पे इनकारे खुदा की एपिसोड नंबर 6 जो आई आज, उसको देखें जाके। ठीक है, वो आपको बताएगी असल में, सही है, कि ये कॉजालिटी कैसे अप्लाई होती है और कैसे नहीं अप्लाई होती। ठीक है, तो ये गालिब कमाल वीलॉग्स के ऊपर आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट एंड द डेथ ऑफ गॉड, इनकारे खुदा की एपिसोड नंबर ये 6 है। ठीक है, तो ये आप जाके देखिए, और इस एपिसोड के अंदर आपको कॉजालिटी की जो रीजन है और कॉजालिटी कैसे यूनिवर्स में आई और कॉजालिटी क्या है और कॉजालिटी की डेथ कैसे होगी यूनिवर्स में, इसके ऊपर मैंने बात की है यहां पे। ठीक है, तो ये आपने जाके क्या करनी है, ये आपने देख लेनी है एक बार, ये फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट एंड द डेथ ऑफ गॉड, इसके अंदर कॉजालिटी की बात मैंने बड़ी डिटेल में की है, ये जाके वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है जी, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, और कुछ? ठीक है, फिर चलते हैं हम। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय सर, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।